बहुत बहुत धन्यवाद दादा। इसके बाद मैं गजानन ब्राह्मणे जी इनको आमंत्रित करता हूं कि वो सामाजिक रूप से हमारे आदिवासी भाइयों को समाज की अवस्था, व्यवस्था और आवश्यकता से अवगत करें। धन्यवाद। जैसे सुबह से अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी, गांव से लगाकर देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के साथ में क्या हो रहा है और उसको कैसे लड़ेंगे, कैसे निपटेंगे, उसके ऊपर। तो साथियों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और 1990 से जल, जंगल और जमीन के ऊपर काम कर रहा हूं और काम करते करते जब जब सरकार को हमारा काम पसंद नहीं आता है, तब तब सरकार जो है हमारे विरुद्ध में समांतर संगठन बनाती है और आपस में लड़वाती है, हम आदिवासियों को मरवाती है। तो उसमें 1996 में जब हमारा संगठन जल, जंगल, जमीन को अपने हक में कर लिया था, तब जो है सरकार को अच्छा नहीं लगा। उसी समय हमारे संगठन को खत्म करने के लिए हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने बड़ा सम्मेलन करके हमारे संगठन को कुचलने के लिए बंदूकें बांटी, लाइसेंसें बांटे और गाड़ियां बांटी, पैसा बांटा। जहां भी हमारे संगठन का कार्यकर्ता मिलेगा उसको गोलियों से भूंज देना। तो वही हुआ, सरकार और आदिवासियों के बीच में लड़ाई हुआ, जिसमें हमारे आदिवासी दोनों पक्ष से चार पांच आदिवासी मारे गए और उसी के बाद में कई सारे आदिवासी जेल में गए। हमारे साथ में एक साथी आए हैं गेंद्राम भाई, उसके ऊपर 2 हत्या के मुकदमे लगे और उनको उम्र कैद की सजा हुई, बीच में उनकी जमानत भी छूटे। ये आंदोलन करते समय इस तरह की समस्या भी आती है। तो ऐसी दिक्कत आने पर जो है हम लोग घबराए नहीं। इसीलिए ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करने की आवश्यकता है कि अगर एक इलाके में, एक राज्य में कोई आदिवासी लड़ेगा तो उस आदिवासी को दबाने के लिए पूरे देश की सरकार लग जाएगी और पूरा यंत्र तंत्र लग जाएगा और उन आदिवासियों को वहीं दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए साथियों, आज का जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पूरे देश और दुनिया के आदिवासी को एक मंच पे कैसे लाएं और उन आदिवासियों की समस्या को प्रदेश स्तर, जिला स्तर, प्रदेश स्तर और देश स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाकर कैसे हम लड़ेंगे। तो साथियों, मैं भी जब आंदोलन हम लोग कर रहे थे, उसी समय पूरे देश के जंगल जमीन पर काम करने वाले 67 संगठन मिलकर जब 1993 में जयंत प्रसाद ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर बोला था कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है, यहां रहने वाले सारे लोग आदिवासी हैं। तो इसी बात के विरोध में बोलने के लिए मानव अधिकार आयोग की बैठक 20 से 29 जुलाई 1994 को हुई थी। उसमें मैं भी एक सदस्य होकर भारत का आदिवासी का प्रतिनिधित्व करने स्विट्जरलैंड जिनेवा के सम्मेलन में गया था। तो मैं वहां जाकर जिस प्रकार से हम लोगों ने यहां अंतिम पीढ़ी को बचाने की अंतिम लड़ाई की बात कर रहे हैं, तो ये चीज मैंने कहा है। मैंने कई सारी बातें कही, लेकिन कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि मैंने कहा था कि भारतीय संविधान के प्रावधानों एवं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आदिवासी के बारे में संवैधानिक विचार को
साथ में देखते हुए देशज लोगों के हक अधिकार के सिद्धांत मिलते जुलते हैं, लेकिन ये सभी क्रांतिकारी मानवीय भूमिका कानून योजना और कार्यक्रम होने के बावजूद भी स्वतंत्र भारत में आदिवासियों की स्थिति ज्यादा खराब होती जा रही है और दूसरी तरफ आदिवासी इलाके में उपनिवेशवाद जैसे देखने में आ रहा है। कानूनी एवं गैर कानूनी तरीके से आदिवासी की जल, जंगल और जमीन पर हम जीते आए हैं, उस पर गैर आदिवासियों का कब्जा हो रहा है और आदिवासियों को वहां से हटाया जा रहा है। सत्ताधारियों का एकीकरण के कार्यक्रम के आधार पर हमारी मातृभाषा, संस्कृति, सामाजिक ढांचा, रीति रिवाज, धर्म और रहन सहन को तुच्छ मानकर सरकार द्वारा दबाया जा रहा है। मैं मेरे अनुभवों के आधार पर नहीं बोल रहा हूं, इसमें भारत सरकार के द्वारा गठित समितियों की रिपोर्ट भी यही कह रही हैं, जैसे एल्विन समिति, देवड़ा समिति, दुबे समिति, भाटिया समिति, रायबर्मन समिति और अनुसूचित जाति जमाती का 29वां रिपोर्ट भी यही सवाल सरकार के सामने पेश किए हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट और सूचना अब तक सरकार द्वारा अमल में नहीं लाया गया है। जब कभी हम आदिवासी हमारी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, धर्म, इतिहास, अधिकार, हक की मांग करते हैं तो सरकार हमारी मांगों को दबा देती है। अंत में मैं नम्रता पूर्वक यह कहता हूं कि आदिवासियों की संस्कृति एवं सामाजिक जनहत्या को रोकने एवं आदिवासियों के अधिकार को बचाने के लिए आपने जो अंतर्राष्ट्रीय मसौदा तैयार करने का कष्ट किया है, उसके लिए मैं आपका आभार मानते हुए आशा व्यक्त करता हूं कि आप इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में पेश करके अनुमति दिलाने की कोशिश करेंगी एवं उनको लागू करने की कोशिश करेंगी, जिससे आगे आने वाली आदिवासी पीढ़ियों का मानव जैसे जीने का अधिकार प्राप्त होगा। किंतु साथियों, उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने दशक मनाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा करी, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार ने हस्ताक्षर नहीं किए। इसीलिए हमको आज जो है अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन करने की जो है जरूरत पड़ गई है। तो मैं आप सभी को निवेदन करता हूं और इस मंच से आशा रखता हूं कि आगे आने वाले समय में मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि किस तरह से जो है हमारे देश में, चाहे वो जंगल की बात हो, जमीन की, पानी की या रोजगार की बात हो, रोजगार खत्म, पानी खत्म, जमीन खत्म, जंगल खत्म, तो हम आगे क्या करने वाले हैं और हमारे अधिकार के ऊपर क्या होने वाला है, इसको लेकर पूरे देश के आदिवासी को एक साथ होकर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आगे हमको जो है हमारे समाज को दिशा देने के लिए ऐसे कोई कार्यक्रम करें जिससे समाज को दिशा मिले और आने वाली पीढ़ी को जीवन जीने का या दूसरे समाज जैसे इज्जत से जीने का अधिकार मिले। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जिंदाबाद।